नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन, यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है प्लेन के अंदर जो है किस तरह से हम उसको निकालते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, पहले हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। रिलेटिव वेलोसिटी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट ए की लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं और ए ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू बी जो है वेलोसिटी आप लेते हैं, जो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, ए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है va के साथ और बी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है vb के साथ। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम क्या लेते हैं, vab हम उसको लिखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट a की विद रिस्पेक्ट टू b। तो इस तरह से हम लिखते हैं और इसको हम किस तरह से लिखेंगे, va प्लस माइनस vb विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं, यानी कि प्लस का निशान हम लेते हैं जैसे हमने जो है सब्ट्रैक्शन में भी देखा था। तो उसके बाद जब आप इसको क्या है लिख सकते हैं, va माइनस vb लिख सकते हैं। तो ये जो है इस तरह से आप उसको डिनोट करते हैं। अब हम मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं। तो मान लीजिए ये जो वेक्टर है या कहें कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा मूव कर रहा है वेलोसिटी vb के साथ। तो ऑब्जेक्ट b है, वेलोसिटी vb के साथ मूव कर रहा है, या मान लीजिए ओरिजिन है या o पॉइंट आप ले लीजिए, किस तरफ ये मूव कर रहा है। और इस तरफ जो है दूसरा वेक्टर है आपके पास, वेक्टर या फिर कह लीजिए कि दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है और ये मूव कर रहा है va वेलोसिटी के साथ। तो ये o जो है, o से ये जो है b ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है vb वेलोसिटी के साथ, और ये जो है a ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है va वेलोसिटी के साथ। और अगर आप जो है इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो आप किस तरह से निकालेंगे इसकी रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा vb है, मान लीजिए o, यहाँ पे a, यहाँ b लिख लीजिए, यहाँ a लिख लीजिए, ताकि आपको क्लियर रहे कि ये a ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये b ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब जो ये vb है, अगर हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है इतनी ही, जो जितनी वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है इतनी ही ऑपोजिट में लगा दें वेलोसिटी, तो क्या होगा, ये बी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे आ जाएगा। इसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो इस दिशा के अंदर जा रहा है इस पॉइंट से, और अगर आप बिल्कुल इसके ऑपोजिट ही इतनी वेलोसिटी लगा देते हैं, यानी कि -5 मीटर पर सेकंड, तो क्या होगा, ये पॉइंट जो है यहीं पे रहेगा, ये कहीं पे जाएगा ही नहीं, कि इस तरफ भी इतने ही लगे और इस तरफ भी इतने ही लगे। या एक तरह की फोर्स की बात कर लीजिए कि आप इसको इस तरफ उतनी ही फोर्स से खींच रहे हैं, दूसरी तरफ भी उतनी ही फोर्स से खींच रहे हैं, तो ये पॉइंट तो रेस्ट पे रहेगा, ये हिलेगा ही नहीं। तो इसी तरह से मान लीजिए vb वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था और इसके अपोजिट जो है आप बिल्कुल इतनी ही वेलोसिटी लगा देते हैं, लेकिन जब आप ये अपोजिट वेलोसिटी लगाते हैं तो ये आपको दोनों पे लगानी पड़ती है, यानी कि b पे तो लगाएंगे ही, तो a पर भी आपको लगानी पड़ेगी इसी पॉइंट से। तो जब हम इसको अपोजिट वेलोसिटी लगाएं जैसे हमने ये दिखाई है, अब ये जो वेलोसिटी बनी हमारी, ये बनी हमारी -vb, यानी कि -vb हमने लगा दी। अब क्या होगा, b जो ऑब्जेक्ट है वो तो रेस्ट पे आ जाएगा, यानी कि वो एक पॉइंट की तरह आप शो कर सकते हैं। लेकिन a जो ऑब्जेक्ट है, अब इसके पास दो वेलोसिटी हो जाती हैं, एक तो va ये है ही थी जो o a की तरफ थी, अब मान लीजिए इसको पॉइंट c अगर आप दे दें, दूसरी वेलोसिटी बन जाती है oc की तरफ जो कि है -vb। तो v जो a ऑब्जेक्ट है इसके पास दो वेलोसिटी आ जाती हैं, एक va आएगी और दूसरी जो आएगी अगर हम देखें तो वो आएगी ये। और अगर ये मान लीजिए एंगल थीटा है तो ये कितने इंक्लिनेशन पे आएगी, यहां से अगर हम बात करें, यहां से अब देखिए टोटल तो 180 है, ये यहां तक थीटा है, तो यहां पे ये कितने पे आएगी, 180 डिग्री माइनस थीटा पे आएगी, यानी कि यहां से 180 डिग्री माइनस थीटा पे ए के पास ये एक है और एक ये जो है वेलोसिटी, दो वेलोसिटी हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम इसको और अच्छी तरह समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से ले ली कि यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको हम पॉइंट दे देते हैं कि ये O है और इस तरफ थी VB हमारी, तो हमने जो है इस तरफ उसके अपोजिट ले ली थी, यानी कि -VB आ गई थी जो हमारी यहाँ पे, उसने उसको रेस्ट पे ला दिया था। तो A जो ऑब्जेक्ट था, तो उसके जो है वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गई थी, एक VA हो गई थी, एक -VB हो गई थी, इस तरह से। और जो ये एंगल बना था बीच में
ये कितना बना था 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा जो हमने यहाँ पे निकाला था। अब इसके अंदर देखिए, अब अगर हम बिल्कुल इसके पैरेलल एक यहाँ पे लाइन लगा दें और इसके पैरेलल बिल्कुल यहाँ पे लाइन लगा दें, यानी कि पैरेललोग्राम लॉ का यूज करें, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो इनका डायगोनल होगा। यानी कि O से अगर हम ये डायगोनल ले लें तो ये हमारा डायगोनल होगा। अब हमने ये पॉइंट क्या मान रखा था, ये OA, और यहाँ पे जैसे ये C मान लिया था तो इसको C मान लें और इसको मान लीजिए हम D मान लें। तो ये क्या है, OD जो डायगोनल है ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट का क्या मतलब है यहाँ पे, यानी कि जो वेलोसिटी है A विद रिस्पेक्ट टू B जो है ये होगी, जो कि हमने रिजल्टेंट या फिर जो है डायगोनल अगर हम देखें तो डायगोनल की तरह दिखाएंगे। अब देखिए इसके अंदर जो हमारा पैरेललोग्राम लॉ अगर हम लगाएं OADC पर, ये पूरी पैरेललोग्राम हमारी बनती है, तो VAB हमारी क्या आ जाएगी, तो उसको हम देख लेते हैं कि जो VAB है वो क्या आ जाएगी। इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं। तो VAB हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B ये क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो ये क्या आ जाएगी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो वो क्या है हमारे पास, VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यही था, तो VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर टू AB का मतलब टू VA VB कोस थीटा। अब कोस थीटा जो है वो क्या है, तो वो देख लेते हैं। कोस थीटा जो है हमारे पास, कोस यहाँ पे देखिए ये क्या है 180 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि A और B के बीच की बात कर रहे हैं या इन दोनों की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इसकी और इसकी भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। अब कोस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, ये भी हम जानते हैं। तो जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा VA स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर माइनस 2VA VB आ जाएगा, क्योंकि ये किसके बराबर आ गया, माइनस कोस थीटा के, और माइनस कोस थीटा यानी कि यहाँ पे आ गया, ये माइनस निशान ले लिया, 2VA VB कोस थीटा आ गया। ये तो आ गया हमारा VAB। अगर आप जो है मैग्नीट्यूड निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ये तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, ये हमें पता है। अब अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है, जो ये रिजल्टेंट था या कहें कि जो VAB ने A के साथ जो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में कितने एंगल पर जो बनाया है, तो वो अगर हम निकालें तो ये जो है मान लीजिए बीटा मान लेते हैं कि A से जो VAB है वो बीटा दूर है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम निकालेंगे टेंजेंट बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आता है B साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा, B की जगह VB लेंगे और साइन थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, जो हमने ऊपर लिया 180 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा, डिवाइड बाय A प्लस B कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे हम वेलोसिटीज की बात कर रहे हैं, तो VA प्लस VB कोस थीटा, यानी कि कोस 180 माइनस थीटा, ये आ गया। अब जो साइन 180 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा होगा, तो इसको आप कैसे लिख लेंगे, इसको तो लिख लेंगे साइन थीटा, और डिवाइड में ये माइनस कोस थीटा हो जाएगा, कोस 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, VA माइनस VB कोस थीटा। तो ये जो है हमारा जो है टेंजेंट बीटा के इक्वल टू आ जाएगा, टेंजेंट बीटा के इक्वल टू आ जाएगा। अब देखिए इसमें जो है आपने क्या निकाला कि रिलेटिव वेलोसिटी निकाली, इसका मैग्नीट्यूड निकाला हमने, और जो डायरेक्शन थी VAB की जो हमने यहाँ पे देखी VA माइनस VB, इस तरह से हम निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी जो है हम निकाल सकते हैं अगर इस तरह से पैरेललोग्राम लॉ का हम यूज करें। अब इसको देखिए और समझते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है एक्चुअल में इसका बेसिक कंसेप्ट जो है क्या है। ये तो हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया कि इस तरह से निकाल सकते हैं, चलिए समझते हैं इसको। अब देखिए जो रिलेटिव वेलोसिटी है, अगर हम किसी प्लेन की बात करें तो हम मान लें इसमें एक सैटेलाइट ले लेते हैं, हम क्या करते हैं अर्थ ले लेते हैं, और अर्थ के चारों तरफ जो है मान लीजिए एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, ये जो है ये सैटेलाइट है। अब ये जो सैटेलाइट है ये मूव कर रहा है इक्वेटोरियल प्लेन में। इक्वेटोरियल प्लेन आप जानते हैं कि जो बिल्कुल बीच वाला जो प्लेन है, या कहें कि इक्वल, ऊपर भी इक्वल नीचे भी इक्वल, हाफ में कह दें, तो इक्वेटोरियल जो प्लेन है
विद वेलोसिटी, ये इक्वेटर होता है और इसकी प्लेन को अगर हम लेते हैं तो इक्वेटोरियल प्लेन बोल देते हैं। तो ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लीजिए वीएस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक पॉइंट जो है यानी कि ये जो सैटेलाइट है ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये वीएस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर रहा है। तो ये जो है इस तरह से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और उसकी वीएस जो है वेलोसिटी है। अब अगर हम कोई पॉइंट ले लें, मान लीजिए कोई पॉइंट ले लेते हैं अर्थ के सरफेस पे। अब जैसे कि हमने यहाँ दिखा पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विद ए वेलोसिटी वी रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ अर्थ, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ इज वीएससी लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी कि वीएस माइनस वीई। अभी जैसे हमने पीछे देखा, क्यों, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन के अंदर जो है जो मूव कर रहे हैं। जैसे कि ये जो पॉइंट है, तो ये भी जो पॉइंट है ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन ये सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है। और ये क्या है हमारा, ये देखें तो ये है हमारा कोई सरफेस के ऊपर जो, यानी कि जो अर्थ के सरफेस के ऊपर है, तो ये वी है और ये वीएस है। तो इस तरह से ये मूव कर रहे हैं। अब इसी तरह से अगर आप इसकी वेलोसिटी को देखें, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी होगी सैटेलाइट की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अगर वेलोसिटी आप देखें तो आप इसको क्या लिखेंगे, यही जो वीएस माइनस वीई हमने लिखी है। लेकिन अगर क्या हो, अब इसमें आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो सैटेलाइट है वो किस दिशा के अंदर मूव कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ की, जो अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन है उसी दिशा में मूव कर रहा है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आई। लेकिन अगर हम दूसरा केस लें जिसमें जो सैटेलाइट है, अब ये जो सैटेलाइट है ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए ये इस तरह से मूव कर रहा था और ये जो है अब यहाँ से इस तरह से मूव कर रहा है, यानी कि ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ जो है यहाँ पे सैटेलाइट मूव कर रहा है। तो लेकिन जो अंदर पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है, वो तो उसी तरह से मूव कर रहा है, यानी कि जो इस डायरेक्शन में था इसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, लेकिन बाहर सैटेलाइट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप यही जो है वीएससी निकालें, यानी कि सैटेलाइट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ई, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वीएस माइनस वी ई, ये हो जाएगा, यानी कि ये तो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, यानी कि ये माइनस हो गया, और ये जो वेलोसिटी है ये तो माइनस था ही, ये माइनस वीई हमने ले ली, यानी कि जो अर्थ के ऊपर जो पॉइंट था वो इस दिशा के अंदर था और ये जो है बिल्कुल इसके अपोजिट में चल रहा है। तो जो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है तो वी एस माइनस और माइनस वीई हो जाएगा, और ये क्या आप लिख सकते हैं वी एस प्लस वीई जो है ये वेलोसिटी ऑफ, जो अगर वीएससी अगर आप निकालें तो ये इस तरह से आ जाएगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है वी एस प्लस वीई हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो है यहाँ पे देखें तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये इस दिशा के अंदर मूव कर रहा है जो सैटेलाइट है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग गया। पहले अगर जो सैटेलाइट की वेलोसिटी थी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वीएस माइनस वीई थी, तो पहले इस तरह से मूव कर रहा था, अगर इसकी हम वेलोसिटी बदल दें तो यानी कि यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सिंपल सा इसके अंदर ये बेसिक कंसेप्ट जो है आप ले सकते हैं। तो ये था हमारा रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन। थैंक यू।